हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, आपको बिहार दरोगा के लिए आपको एजुटेरिया का जो पुस्तक आई हुई है उसका सेट नंबर हम लोग 2 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग इसका सेट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और जा करके प्ले लिस्ट में इसे आप जो 1 नंबर सेट है उसे आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 2 को। फ्रेंड्स, ये हमारा सेट नंबर 2 यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एजुटेरिया का यह सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, आइए यहाँ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, ये पूछ रहा है। फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात PN आपको भगवती जो थे उस समय आपको मुख्य न्यायमूर्ति थे। इसी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना इसमें, तो दिए गए ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर है। यह कथन जो दिया गया है वह सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। यह कथन जो है वह गलत है। बाकी जो कथन दिए गए हैं वह सब सही कथन है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या की गई है, ये पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 108 में आपको संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। इसे बुलाता आपको राष्ट्रपति के द्वारा है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस पद का उल्लेख नहीं है। किस पद का दिए गए ऑप्शन में किस पद का उल्लेख भारत संविधान में नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का फ्रेंड्स आपको भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेज सकता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। न्यूनतम आयु इसके लिए निर्धारित नहीं होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपने शक्ति का राष्ट्रपति उपयोग करते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात शक्तियों के विकेंद्रीकरण का उपयोग करता है। ये कथन सत्य है। लोगों की सहभागिता का भी ये भी सत्य है। सामुदायिक विकास का ये भी सही है। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है, ये पूछ रहा है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था, ये पूछ रहा है रॉलेट एक्ट का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका आपको उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक पूछ रहा है, तो राजा राम मोहन राय जो थे यह आत्मीय आपको सभा के संस्थापक थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। देन नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको आत्मीय सभा के स्थापना के, तो यह 1815 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था कलकत्ता में। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 आपको प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है, ये पूछ रहा है, तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी,
पहला जो युद्ध लड़ा आपको हुमायूं ने वह देवरा का, दूसरा उसके बाद में चौसा का, अब उसके बाद में आपको कन्नौज का, और लास्ट में आपको सरहिंद का। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है मालाबार में आपको मोपला विद्रोह जो 1921 ईस्वी का परिणाम क्या था, किसका परिणाम था, ये पूछ रहा है। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, ये पूछ रहा है। तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात खिलाफत आंदोलन का यह परिणाम था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया किसने कहा था आज़ादी हमारी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, इन्हें कसकर पकड़ना चाहिए, कसकर पकड़ना चाहिए, यह बातें किसने कहा था। राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने यह बातें कहे थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जगह ऑप्शन नंबर सी अर्थात रहीमतुल्लाह सयानी जो थे यह द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इन्होंने आपको 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको ये भी ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस एक जो है पूरा स्थल से आपको पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा के सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो राइट जगह ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के समय में इनको जो है देवता का स्थान प्राप्त हुआ। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, ये पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी 305 ईसा पूर्व में आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको रजत या कह सकते हैं चांदी का सिक्का चलाया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सुल्तान अपने आपको फरमान में सरदार और अमीरों को आपको मनसद ए अली के नाम से संबोधित करता था। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी अर्थात बहलोल लोदी ऐसा करता था। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को अब कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स आपको कौन सा क्रम का पहले होगा। तो इसमें इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी इसका राइट होगा अर्थात पहले जो है दुआब में आपको कर वृद्धि किया, फर्स्ट हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 अर्थात राजधानी में परिवर्तन इसने किया 2-3 हो जाएगा, उसके बाद में फिर से आपको एक अर्थात सांकेतिक मुद्रा चलाया और लास्ट में आपको कराची जो है अभियान चलाया। इस तरह से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला आपको पेपरलेस बजट है, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात केंद्रीय बजट जो 2021-22 में प्रस्तुत किया गया वह पेपरलेस बजट है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पोंग और तापू खाली स्थान राज्य के लोकप्रिय नृत्य है, किसका नृत्य है। तो राइट जगह ऑप्शन नंबर आपको सी अरुणाचल प्रदेश का यह आपको लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जल प्रदूषक नहीं है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात जो है दिया हुआ है आपको पामेला आपको जेलीमी जो है यह भारोत्तोलन से संबंधित है, यह आपको मिलान सही नहीं है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह वास्तव में भारत की धाविका है या कह सकते हैं यह आपको एथलीट है, यह दौड़ने वाली है खिलाड़ी। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा शुरुआत की, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात डॉक्टर जो है महमूद उल हक ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। यह
शुरुआत किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है WTO का पूर्ववर्ती नाम था, क्या पहले वाला नाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम पहले GATT गेट था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सन फ्रांसिस्को के पास अवस्थित है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में शामिल है, क्या शामिल है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेशनल ग्रीन आपको नेशनल ग्रीन आपको ट्रिब्यूनल जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जैविक ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम लोग BDO के नाम से कहते हैं, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किसका सूचकांक है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जलीय वातावरण का यह प्रदूषण सूचकांक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बी में विकसित भारत इसका उद्देश्य था, विषय था। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ हाल ही में आपको प्रसिद्ध व्यक्तित्व वानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था ये पूछ रहा है। फिर तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको संगीत क्षेत्र से संबंधित थे, अर्थात ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस आपको राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तराखंड के झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का लिए चुना गया? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात द कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया। नेक्स्ट आपको दिए हुआ भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अमरप्रीत सिंह जो है नए प्रमुख बने हैं भारतीय वायुसेना के। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, केरल का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वन आवरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात 17 राज्यों ने यह प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, 5 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना को शुरुआत की है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात युवा 2.0 लॉन्च किया है या शुरुआत किया है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है ये पूछ रहा है। फिर तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा या 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात ए और बी दिए हुआ है, भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर है, संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सुधीर आपको लाठ का संबंध किस खेल से है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2.3% है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना बने हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको
वीर जो है वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात या आपको हायाकुरी में किया गया। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का आपको अवार्ड किसे दिया गया? तो राइट ऑप्शन नंबर बी सूर्य कुमार यादव को दिया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित आपको श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए विज्ञान क्षेत्र से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जो है शरद यादव, जिसका हाल ही में आपको निधन हो गया है, वे कितने बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 बार चुने गए थे। नेक्स्ट आपको दिया दुनिया का सबसे लंबा आपको रिवर क्रूज MV गंगा बिलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 51 दिनों की यात्रा पूरी की है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से यह समझौता किया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पुस्तक द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात सुधा मूर्ति इसके लेखक हैं। नेक्स्ट आप दिया हुआ है प्रतिवर्ष आपको समर्पण दिवस मनाया जाता है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए 11 फरवरी को। नेक्स्ट आपको दिए हुआ प्रश्न शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश के नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात बांग्लादेश के राष्ट्रपति को बनाया गया है। नेक्स्ट आपको दिया है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो है दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1983 में की गई। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। जनजाति दिया हुआ है, इधर आपको राज्य दिया हुआ है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1 और 3 जो है आपको सही है। 1 में दिया हुआ है लिम्बू जो है सिक्किम से, जबकि 3 में दिया हुआ है आगुटोगोरिया जो है या उड़ीसा से। बी जो है आपको सही नहीं, 2 जो है सही नहीं है, 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़े झील कौन सा है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़े झील कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात मिशिगन जो झील है सबसे बड़ा झील है, यह अमेरिका में स्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 0.01% आपको हाइड्रोजन का प्रतिशत है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात पेरुवियन जो है यह आपको गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है, अर्थात भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्थल तथा समूहों का विभेदित तापन इसका कारण है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको नौकरेक जल जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी यह आपको मेघालय में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ कौन सा डेल्टा आपको कैप कमोरिन एवं कृष्ण डेल्टा के मध्य स्थित है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह कोरोमंडल तट जो है अवस्थित है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसकी आपकी कोई इकाई नहीं होता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी आपको सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए आपको दिया हुआ है
स्टेला लागमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के। नेक्स्ट आपको दिया है यदि किसी वस्तु का वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है, क्या होता है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात कार्य जो है शून्य होता है। नेक्स्ट आपको दिया है ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाता है, ये कथन आपको सत्य नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी अर्थात जब पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से आपको निमज्जित हो तब जाकर के इसका जो है रीडिंग कम दिखाएगा, इसी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का आपको माइक्रोवेव ओवन में आपको प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होने के कारण से इसका उपयोग किया जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी आपको विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर आपको बनने वाली लहरें खाली स्थान होती है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी इसे यह आपको अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? किससे आपको हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक बना होता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए केवल प्रोटॉन से बना होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलता है आपको हाइड्रोजन के नाभिक में। नेक्स्ट दिया है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सहसंयोजी यौगिकों के गुण नहीं है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात उच्च गलनांक और कथनांक जो है यह सहसंयोजिक यौगिकों के गुण नहीं है, यहाँ पे बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है इथेनॉल, अब इथेनॉल को इथेन के में परिवर्तित करने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिथियम जो है प्रथम धात्विक तत्व है। अगला है फिर आपको उदासीन गैसीय परमाणु के माध्यम बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात आयतन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से आपको प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के रोशनी में रखा जाता है तब कौन सा गैस बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन गैस बनता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा आपको वर्णन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इथोलॉजी जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए नाभिक को जो है कोशिका का आपको मास्टर कहा जाता है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी स्क्लेरेन काइमा जो है पादप ऊतक को कठोर और मजबूत बनाता है, डी यहाँ पर राइट आंसर है स्क्लेरेन काइमा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध के प्रोटीन का नाम पूछ रहा है, तो फ्रेंड बी केसिन जो होता है दूध का प्रोटीन होता है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन दिखने में
एक जैसा होती है और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऐसे अंक को क्या कहते हैं? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग समरूप अंक के नाम से जानते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का उदाहरण है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात फीता कृमि जो है अंतः परजीवी के उदाहरण है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी नीला कलर का होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है मानव शरीर के किस अंग पर आपको एम्पियोप्लास्टी की जाती है? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। एंजियोप्लास्टी की जाती है, ये पूछ रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी हृदय पे ऐसा किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मनुष्यों में आपको बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जीटी हार्मोन अर्थात ग्रोथ हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी में भी नेत्रदान कर सकता है? ये पूछ रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है तंबाकू में मौजूद होता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी निकोटीन जो है आपको तंबाकू में मौजूद होता है। नेक्स्ट आप दिया हुआ है निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी समस्या है। पूंजी की इसके पास अभाव होता है, विपणन की जानकारी का अभाव होता है, कच्चे माल का भी अभाव होता है, अर्थात सभी जो है दिया गया यह सभी जो है समस्या होता है आपको लघु उद्योग के लिए, इसलिए डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है सन वैट संबंध है। सन वैट का संबंध है, किससे संबंध है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए 1862 में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्न में से कौन सा जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात जो है साख सृजन जो है भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 5 आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर सीधे बताते चलते हैं। सभी का पीडीएफ जो है आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से इसका पीडीएफ भी और इसका सलूशन दोनों जो है फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसे आप बना सकते हैं। फिलहाल इसका पे हम लोग आंसर को टिक लगा देते हैं, ताकि आखिर आप यहाँ पे बनाए तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। बाकी जो है पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।